आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच के रहो, बच के रहो। मैं हेल्थ लेक्चर्स काफ़ी लेता हूं। कल मैंने कैंसर का लेक्चर लिया था। बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स है, थैंक यू सो मच। अवेयर करता रहता हूं आपको। तो सब्सक्राइब करो फटाक से, लाइक करो, जितना लाइक करोगे उतना यूट्यूब रिकमेंड करेगा। 1 सेकेंड लगता है, करो फटाक से। स्लीप एपनिया डिसऑर्डर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया डिसऑर्डर, बहुत सारे भारतीयों को ये बीमारी होती है। एक ऐसी बीमारी है, लोगों को लगता है अरे क्या ही फर्क पैंदा है, की फर्क पैंदा है। बिल्कुल पड़ता है भाई। डॉक्टर्स ने ये वॉर्न किया है, एक्सपर्ट्स ने बोला है कि भाई बच के रहें। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो ट्रीटमेंट चालू करें। इट इज क्वाइट डेंजरस। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या है? ये एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है। क्या है? चलिए हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यूपीएससी के हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं, आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है। हमारा सिलेबस पूरा खत्म हो गया और अब लाइव क्लासेस चलेंगी। इसमें डाउट सेशन, कैसे प्रीलिम्स के सवालों को हल करना है, मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग सेशन, दिस ऑल विल हैपन। तो बप्पी लाहिरी, कल इनकी बायोग्राफी अपलोड की थी दोस्तों। भाई सल्यूट है इस इंसान को। इन्होंने भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। एक बहुत ही हम्बल इंसान। 69 साल के थे ये। और बप्पी लाहिरी का देहांत हो गया। बप्पी लाहिरी ओवरवेट थे और द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू अवॉइड एनी डिजीज इज टू लूज वेट, इज टू रिमेन फिट। आपको, अगर आप ओवरवेट हैं, सर आप भी हैं, मैंने फिर भाई बोला था, मुझे खाली 1-1.5 महीने लगता है और मैं ओवरवेट नहीं हूं, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत वेट बढ़ जाता है, लेकिन वो 1-1.5 महीने में, क्योंकि लगातार वर्कआउट में करता हूं। अभी थोड़ा छूटा हुआ है, लेकिन वो मैं बहुत जल्द शुरू कर दूंगा तो वो कम हो जाएगा। तो वेट को लूज करें, ठीक है। तो अब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सोने में प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें, आप सो रहे हैं आराम से, एकदम से सांस चली जाएगी और एकदम से आती है, और अगर बहुत देर के लिए सांस गई तो खेल खत्म, ठीक है। तो 3 तरीके के स्लीप एपनिया होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव, सेंट्रल, कॉम्प्लेक्स। हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा कॉमन है, वेरी वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। और जब आप सांस लेते हो, भाई सांस लेने का प्रोसीजर क्या है बताओ। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सब बैलेंस्ड है। मैंने ज्योग्राफी पे बहुत सारे लेक्चर लिए हैं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी प्रमोशन करूंगा तो आप उस पर देखिएगा। उस पर मैंने ये साइकिल्स पढ़ाई है कि कैसे एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब हम जब ऑक्सीजन लेते हैं वो नाक से होते हुए हमारे लंग्स में जाएगी। लंग्स में एक लास्ट में, लंग्स आपका बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है और एकदम लास्ट में आपका एल्वियोली प्रेजेंट होता है, जहां पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ठीक है। तो यहां पे ही आपका ये जो ब्लड है ना, मतलब ब्लड के थ्रू ही पूरा ऑक्सीजन ट्रैवल करेगी। तो यहां पे कन्वर्जन होता है, ऑक्सीजन विल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सिंपल प्रोसेस है। अब जब आप सांस ले रहे हो, कुछ एकदम से ब्लॉक हो जाए, ठीक है, जो हवा को अंदर ही जाने ना दे, वहां पे फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और ये सोते सोते आपको ज्यादा होगा, ठीक है। तो व्हेन समथिंग ब्लॉक्स पार्ट ऑफ योर अपर एयरवे, अभी हम बात करेंगे, पूरा डायग्राम से समझेंगे। जब आप सो रहे होते हैं, इसी वजह से ही खर्राटे लेते हैं ना। खर्राटे लेने का एक और भी कारण होता है, ओवरवेट। अगेन भाई जो मोटे होते हैं ना वो काफी तेज खर्राटे लेते हैं, लेकिन अगर आप पतले हैं तो भी आप ले सकते हैं खर्राटे, मतलब लोग लेते ही हैं। अब कई बार ऐसा होता है, आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि आप जग रहे हैं, मतलब हल्की सी नींद लगी, आप अपने खर्राटे को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो खर्राटे लेना भी थोड़ा सा, जब आप बहुत ज्यादा खर्राटे लेने लगो तो अलार्म हो जाइए। तो व्हेन यू स्लीप, ब्लॉक, कुछ ना कुछ ब्लॉक हो गया तो लाउड स्नोरिंग एंड दिन भर आपको थकान रह सकती है, ठीक है। तो इट्स अ सीरियस, भाई इट्स अ वेरी सीरियस स्लीप डिसऑर्डर। जब इंसान सांस लेता है और सांस में जब वो सांस लेगा, हवा अंदर जाएगी लेकिन वहां पर रुक जाएगी, रुकावट पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से दिक्कत होती है, ठीक है। बड़ी बात यह है कि अभी तक भारत में इसको डिस्कस ही नहीं किया जाता। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यह बीमारी बप्पी लाहिरी को थी और जब बप्पी लाहिरी का देहांत हुआ कल, तब इसके बारे में पता चला। भयानक बीमारी है भाई ये। तो अब देखिए, स्लीप एपनिया अफेक्ट्स योर होल बॉडी। अब इससे हो क्या सकता है, पहले हम इस पे आएंगे, इस स्लाइड पे आएंगे। पहले हम देखते हैं
कि ये होता कैसे है। OSA नॉर्मली क्या होता है, एयर जो है, हवा जो है, वो वही आपके माउथ से होते हुए, नोज से होते हुए आपके लंग्स में जाएंगी, ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप, जब आप सो रहे होते हो। लेकिन एकदम से क्या होता है कि आपकी ब्रीदिंग रुक जाती है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। इसको कहते हैं एपनिक एपिसोड। नॉर्मल फ्लो ऑफ एयर इज रिपीटेडली स्टॉप्ड। आप ले रहे हो, सांस ले रहे हो, एकदम से रुक जाएगी वो, causing breathing to repeatedly stop and start while sleep। एकदम से रुकी रहेगी और एकदम से तेजी से सांस आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। बात यह है, this disorder occurs when the muscle supporting the soft tissues in the throat such as tongue relax। अंदर बहुत सारी मसल्स है ना, इतनी सारी मसल है तो भाई मुंह के अंदर भी मसल है, तो जो मसल आपके थ्रोट को सपोर्ट कर रही है ना, वो जब रिलैक्स होंगी, जब पीछे जाएंगी, तब वापस हवा अंदर जाएगी और उसके बाद आपकी सांस वापस आती है। अब OSA कभी भी आपको हो सकता है, लेकिन जब लोगों की उम्र ज्यादा हो जाती है, ज्यादातर ये तभी होता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर। नॉर्मल एयरवे देखो हवा आई और मस्त तरीके से अंदर चली गई, लेकिन ये देखिए मसल, अब ये टंग से आपका कनेक्टेड है, अब जब ये यहां पे आ जाएगी, थोड़ा सा बढ़ जाएगी, तो देखिए एयरवे गया लेकिन यहां नहीं जा पा रहा है। पहले वाले में यहां आराम से गया, लेकिन यहां पे ये ब्लॉक हो गया। फिर से देखिए ध्यान से, यहां पे ना ये देखिए ये ब्लॉक हो गया है, तो सांस आएगी ना। फिर जब ये पीछे जाएगा, जब ये रिलैक्स होगा, उसके बाद एकदम से सांस आती है। अब देखिए, अब वापस उस स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए स्लीप एपनिया आपके क्या क्या कर सकता है। सांस नहीं आ रही तो मर ही सकते हो यार, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मौत हो सकती है, नहीं तो स्ट्रोक, ये इट कैन डैमेज योर ब्लड वेसल्स, क्योंकि देखिए इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। हार्ट का भी काम यही होता है ना कि ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एयर, ऑक्सीजन। तो भाई अगर वही रुक जाएगी, उसी में रिकवर्ड होगी, तो आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज होगी, आपकी आंखें कमजोर हो सकती है, लॉस ऑफ विजन, किडनी आपकी डैमेज हो सकती है, बोन लॉस हो सकता है, डायमेंशिया हो सकता है, भाई मेमोरी आपकी बहुत ही कम होने लगती है, याददाश्त कमजोर हो सकती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट डिजीज हो सकता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है। मल्टीपल हेल्थ इश्यूज थे बप्पी लाहिरी को, ठीक है ना। तो ये चीज है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये आप और अच्छे से समझ जाओगे। ड्यूरिंग स्लीप gravity and muscle relaxation allows the tongue and surrounding soft tissues to fall back into the throat, obstructing air flow। ये देखो, ठीक है ना, ये आपका अपर जॉ है। अब देखो ये जो हवा है ये यहां पे जा रही है, ये आपका टंग है, दैट विल बी योर अपर जॉ। अब ये देखो, ये वाली जो मसल है ना, ठीक है, ये जो मसल है ये और पीछे तक खींचेगी, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज जो है वो होता है और आपका जो हवा है वो अंदर नहीं जा पाती। और फिर जब ये पीछे जाएगी, जब ये टंग जो है रिलैक्स होगी, पीछे जाएगी, तब उसके बाद हमें देखते हैं कि हवा अंदर जाती है। ओके, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि हमको स्लीप एपनिया है। तो इसको पहचानने में सबसे पहले खर्राटा, सर खर्राटा तो हम भी लेते हैं, हर कोई लेता है और मानते नहीं है लोग खर्राटे लेंगे, मैंने कब लिया, मैंने क्या, अरे यार तो इसमें मानने में मानो यार, अब जब लिया है तो लिया है। तो लाउड स्नोरिंग, बहुत तेज तेज खर्राटा, कि मतलब पूरे घर भर की नींद जो है वो बिगाड़ देंगे, इतनी तेज तेज खर्राटे। तो सबसे बड़ा सिम्टम तो यही होता है, सो नहीं पाओगे आप। होता क्या है ना कि जब आप सांस लोगे, सांस रुक गई, और अक्सर आपने देखा होगा, परिवार में नोटिस किया होगा, एकदम से सांस रुकी और एकदम से आती है और वो उड़ जाते एकदम से, ठीक है, उनकी बहुत ही डीप स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसकी वजह से रेस्टलेसनेस पैदा होती है। देन उसके बाद बहुत ही थकान महसूस होगी, जिसकी वजह से आपको दिन में ऐसा लगेगा कि अभी इसी वक्त सो जाऊं। देखिए ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है, जैसे अभी फरवरी का महीना है तो बहुत ही आलस से भरा है, ठीक है। उसके बाद एकदम से ऐसा लगेगा सांस जा रही है, तो आप एकदम से ऐसे चोकिंगली उठोगे कि यार क्या हो गया। देन सुबह उठने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी, स्लीप में ब्रीदिंग इंटरप्शन, रात में आपको बहुत ज्यादा पसीना आएगा, सुबह उठोगे सर दर्द होगा, ये भी कॉमन सिम्टम है। अब जरा लगाओगे तो होगा ही सर दर्द, लेकिन ये कॉमन सिम्टम ऐसे है कि अगर आपको लगातार हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपको ये दिखाने की जरूरत है। तो इसीलिए इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से रात में सोना दूभर हो जाता है और एकदम से लोग उठते हैं।
अब क्या ट्रीटमेंट है ओएसए के लिए? बिल्कुल ट्रीटमेंट है, ठीक है, देयर इज अ ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर एपनिया। बहुत ऐसे डिवाइस आते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी मसल्स जो है वो रिलैक्स होती हैं और आप आसानी से सांस ले सकते हो। इसमें माउथ पीस और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आते हैं जो कि अवेलेबल है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ये सब ले सकते हो। अब रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले तो भाई ये बीइंग ओवरवेट, वजन ज्यादा होगा, मोटापा बढ़ेगा, तो फिर आपको स्लीप एपनिया के सारे डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। तो अभी इसी वक्त कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालो, कम से कम वर्कआउट करो, कार्डियो करो, योगा करो, लेकिन फिट रहो, ठीक है। डायबिटीज, ओल्ड एज बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देन अब अगर जेनेटिकली आपका एयरवे ही पतला है, नैरो है, तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। जिसका नेचुरली एयरवे जो है वो नैरो है, वी कांट डू दिस, तो उनको तो फिर ये प्रॉब्लम होती ही है। तो वो तो जेनेटिकली मतलब वो पूर्वजों से ही पास हो रही है। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका होता है, उससे भी आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, शराब पीते हैं, तो उससे भी आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। शराब, स्मोकिंग, टोबैको, जितनी भी बीमारी आप देखेंगे आप ये जरूर पाएंगे, क्योंकि इसके जो केमिकल्स हैं ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। कल मैंने कैंसर पे लेक्चर लिया था, तो उस पर भी मैंने आपको ये बताया था, ठीक है ना, वो लेक्चर देखिएगा जरूर। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि तुरंत आप वेट लूज करना शुरू कर दो। वही कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, सीपीएपी जिसको बोला जाता है, ये एक तरीके का डिवाइस है जो कि आप एकदम मास्क की तरह पहन सकते हो, और ये फोर्सिबली आपका जो यहाँ पे अगर मसल बहुत ही स्टिफ है तो वो रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से हवा अंदर जा सकती है। पॉजिटिव एयरवे, अगेन सेम चीज। स्लीप ऑन योर साइड, होता क्या है कि अगर आप पेट के बल सोते हो, वैसे बेस्ट पोस्चर डिपेंड करता है, लेकिन सीधे सो बहुत बढ़िया है। अगर आप एकदम सीने के बल सोते हो ना, तो दैट्स नॉट रिकमेंडेड। तो साइड में आप सो सकते हो, बहुत सही तरीके से सर्जरी भी करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो दैट इज दीज आर दी सॉल्यूशंस व्हिच आर अवेलेबल। लेकिन क्या खुद से ये जाते हैं? नहीं। देखिए ये एनाटॉमी, ये तो अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, तो शरीर की बनावट ऐसी है, तो ये खुद से नहीं जाते हैं। आपको इसके लिए सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे, तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ये लेक्चर था भाई, सतर्क रहें, ओके। अगर आप ऐसा कुछ भी देखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। वैसे अगर नॉर्मल खराटे आता है तो इतना घबराने की बात नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।